So, dear students, here we are going to complete our books exercise of lesson number 60, that is consolidation lesson. हमने इस लेसन में ऑडियो वीडियो देखा है, हमने जेपटी गेम खेलने वाले हैं। बस बुक एक्सरसाइज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, गेम खेलेंगे, जेपटी गेम। सो हियर एवरीवन इन बुक्स एक्सरसाइज ए में देखिए क्या दिया गया है। डिस्कस विद योर पार्टनर द फॉलोइंग। आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हो, या फिर ऑन जूम में भी ब्रेकआउट रूम में जाके, या फिर ऑफलाइन क्लास में ग्रुप बना के भी कर सकते हो। हाउ हैज़ योर लाइफ चेंज आफ्टर ज्वाइनिंग स्टैमफोर्ड? स्टैमफोर्ड का फुल फॉर्म है स्टैमफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लैंग्वेज। एक्चुअली स्टैमफोर्ड इज अ शॉर्ट फॉर्म, एक शॉर्ट नेम है किसका, हमारा फुल फॉर्म क्या है, स्टैमफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लैंग्वेज। सो यहाँ पे क्या है कि पहला सवाल आपसे, हाउ हैज़ योर लाइफ चेंज्ड आफ्टर ज्वाइनिंग स्टैमफोर्ड? स्टैमफोर्ड ज्वाइन करने के बाद आपकी ज़िंदगी कैसे बदली है, बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हाउ इज़ योर लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ योर फ्रेंड्स हु डिड नॉट गेट टू ज्वाइन स्टैमफोर्ड? उन दोस्तों से जिन्होंने स्टैमफोर्ड ज्वाइन नहीं किया और आपने स्टैमफोर्ड ज्वाइन किया है। बेसिक लेवल अगर आपने कंप्लीट कर लिया है और आज इंटरमीडिएट लेवल में भी काफ़ी आगे तक आ चुके हैं, तो कैसा लग रहा है, क्या चेंज है, क्या डिफरेंस है आप में और उन लोग आपके दोस्तों में जिन्होंने स्टैमफोर्ड ज्वाइन नहीं किया है? हाउ विल योर फ्यूचर बी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ योर फ्रेंड्स हु डिड नॉट गेट टू ज्वाइन स्टैमफोर्ड? आपके उन दोस्तों से आपकी ज़िंदगी कैसे अलग होने वाली है, फ्यूचर भविष्य कैसे अलग होने वाला है जिन्होंने या जिन्हें मौका नहीं मिला स्टैमफोर्ड ज्वाइन करने का? अब आप लोग सीख रहे हो इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल्स सीख रहे हो, हाउ टू टॉक, हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू गिव इंटरव्यू, हाउ टू राइट, ये सारी चीज़ें आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? आगे चल के हम लोग ईमेलिंग सीखने वाले हैं, पैराग्राफ राइटिंग सीखने वाले हैं, वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखने वाले हैं, ब्लॉग राइटिंग सीखने वाले हैं और ऐसी स्किल सीखने वाले हैं और स्पीकिंग के लिए तो बहुत सारी चीज़ें। तो ये कैसे आपकी ज़िंदगी उनसे अलग है, प्लीज़ एक्सप्लेन। और अगर आपको लगता है कि सच में अलग है तो क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप स्टैमफोर्ड के इतने बेहतरीन कोर्स जो कि यूएस कैलिफोर्निया में डिज़ाइन किया गया है स्कॉलर्स के द्वारा, और जहां आप एक 7+ ईयर्स एक्सपीरियंस फैसिलिटेटर से पढ़ रहे हो, आपके दोस्तों को ही मौका मिले कि वो भी पढ़ें, वो भी तरक्की करें, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिले, आपके भाई बहनों, कज़िन, रिलेटिव्स को भी मौका मिले, तो अगर आपको लगता है कि जो मौका आपको मिला है, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है अभी सीखने की, इसी कोर्स को अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर करेंगे तो कम से कम 6 to 7,000 आपको 3 महीने का चार्ज करेंगे। और ये जो पूरा कोर्स है पूरा 1 ईयर का कोर्स है, तो 1 साल का यहाँ पे आप मैक्सिमम पे करते हो। तो क्या करते हो, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो तो 2 to 3,000 पे करते हैं मैक्सिमम, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ। और जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं मैक्सिमम पे करते हैं 6 to 7,000, मैक्सिमम 6,000 रुपीज़ पे करते हैं ऑफलाइन वाले बच्चे। ऑनलाइन वाले बच्चे तो सिर्फ 2,000 ही पे करते हैं। और अगर आप अदर इंस्टीट्यूशंस में जाओगे, जो चीज़ें, जो टॉपिक, जो स्किल्स आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है, कंप्यूटिंग स्किल वगैरह, टाइपिंग स्किल, जो नॉवेल रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, तो ये सारी स्किल आपको किसी भी अच्छी जगह सीखने में स्टैमफोर्ड के लेवल के कोर्स और फैसिलिटेटर जहाँ मिलेंगे वहाँ पे आपको सीखने अगर आप जाओगे, इससे कम लेवल वाले भी आपको 3 महीने का कम से कम 6,000 रुपये लेंगे। ये पता है हमें, वी नो। यहाँ पे आपको अहमदिया फाउंडेशन सपोर्ट करती है, इसीलिए आपको मिनिमम पे करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अहमदिया फाउंडेशन भी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर इनके पास भी फंडिंग अच्छी होती तो आपको और कम पे करना पड़ता, लेकिन बिकॉज ऑफ लेस फंडिंग आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, और पे करने की वजह से आप लोग सीरियस भी रहते हो, इसलिए भी पे करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हमने मूवी देखा है, वो वीडियो देखा था लड़की की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर किया था, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला आपको? पहला सवाल, उन्होंने एक लाइन बोला, आई वॉज नॉट एफ्रेड ऑफ माउंट एवरेस्ट बट वॉन्गिर। व्हाट इज़ द स्पीकर टॉकिंग अबाउट? देखिए, हमेशा हमें कब डर लगता है, आपको याद होगा जब फर्स्ट क्लास में आपने आए थे स्टैनफोर्ड के, तो पहली क्लास में मैंने बोला प्रेजेंटेशन दीजिए या फिर इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आपको डर लगा होगा, भले ही ऑनलाइन में आप पढ़ो या ऑफलाइन में पढ़ो, क्योंकि ऑनलाइन में भी तो हम जूम पे आते ही हैं, लाइव क्लास होती ही है, तो आपको डर लगा होगा, याद है। स्पीकिंग में, ऑफलाइन में क्या होता है कि कुछ बोला ही नहीं जाता, कोई वर्ड ही नहीं आते, कई बच्चों के तो पैर भी काँप रहे होते हैं। ऑनलाइन में मैंने बच्चों के पैर काँपते हुए देखे हैं। तो क्या होता है, ये कितना डर लगता है।
तो पहला लेवल है, बेसिक लेवल है, छोटा लेवल है, फिर भी आपको डर लगता है। लेकिन जब आप सीखते 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 तो इतने ट्रेन हो जाते हो कि जब आप इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल में भी जाते हो तो उस समय आपको डर नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है डर? क्योंकि उस समय आप बहुत हद तक ट्रेन हो गए रहते हो। सेम सिचुएशन स्पीकर के साथ भी है कि उन्होंने माउंटेन कभी इतना ऊंचा देखा नहीं था, 120 फीट। तो फर्स्ट टाइम माउंटेन देखा तो डर तो लगेगा ही, हाँ फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं, कैसा होगा, नहीं होगा, बचूंगी नहीं बचूंगी। तो जाहिर सी बात है। और जब वांगिर वाला उन्होंने काम कर लिया, उसको चढ़ाई कर ली, तो उसके बाद तो माउंट एवरेस्ट उनको, अरे ये तो अपने घर की खेती है। जैसे कि आज आप लोग सोच रहे हो इंटरमीडिएट वाले बच्चों कि हाँ सर, अरे हम तो सीख ही जाएंगे, विल बी फ्लुएंट स्पीकर एंड फैंटास्टिक स्पीकर एंड विल रॉक इन आवर प्रोफेशनल लाइफ। सो ये आपके दिमाग में आ रहा होगा आज की डेट में। हाउ डिड द स्पीकर प्रिपेयर हरसेल्फ फॉर द क्लाइंब? स्पीकर ने अपने आप को चढ़ाई के लिए कैसे तैयार किया? देखिए, कई बार आपको भी जीवन में आप कुछ भी करने जाओ, मान लो इंग्लिश स्पीकिंग ही स्टार्ट करा होगा, आपने बहुत जोश खरोश के साथ आए होगे, लेकिन जब पता चला होगा कि प्रैक्टिस करना है, रेगुलर एफर्ट डालना है और ये सारी चीज़ें करनी है, तो कई बार आपका हाथ और दिल होगा कि हाँ अरे यार नहीं हो पाएगा। तो आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हो? क्या अपने आप को पेप टॉक देते हो? हमने सीखा है पेप टॉक इन बेसिक लेवल। तो पेप टॉक करते हो, हाँ अरे यार बस थोड़ा सा और कर ले, थोड़ा सा और कर ले, होता है ना। तो उसने कैसे तैयार किया, उन्होंने क्या बोला है बताएं। द स्पीकर हैड a lots of opportunities to give up at the beginning, in the middle and the towards end of the climb. Why did she not give up? देखिए, जब स्टार्ट था तब तो डर लगा ही था। बीच में जब थक के क्या हुआ था, बोले थे कि मेरे को बैठना है, तो ट्रेनर क्या बोलता है, नहीं नहीं थोड़ा आगे चलो, बस आगे बैठेंगे। तो वहाँ पे भी डर लगा। और एक कैंप था, डेथ कैंप उसको कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग जाके वहाँ पे मरते हैं बिकॉज ऑफ लेस ऑक्सीजन। ये भी बताया है हमारे स्पीकर ने। तो वहाँ पे भी उन्होंने नहीं हाथ छोड़ा। लास्ट पॉइंट पे जब एकदम लास्ट टॉप पे थे तो ऐसा लगा कि नहीं अब तो गई काम से, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब मेरे को नहीं हो पाएगा। फिर भी उन्होंने हिम्मत जोड़ा और कहा कि हमारी इंस्टीट्यूशन में सिखाया गया था देयर इज़ नो रिवर्स गियर। आप जान लीजिए, इस चीज़ को जिस दिन आपने अपने अंदर डिटर्मिनेशन के साथ ले आए ना कि देयर इज़ नो रिवर्स गियर, आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे। सपोज डैट कि आपने एक एम लिया है कि यू विल बी अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, तो बहुत सी कठिनाइयाँ आएंगी, बाधाएं आएंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, थकोगे आप, कई बार मन करेगा नहीं करने का। कई बार मुझे ऐसा होता है कि जॉब से आने के बाद, ऑफलाइन क्लास लेने के बाद ऑनलाइन क्लास के लिए, शूटिंग के लिए हिम्मत ही नहीं होती है, लेकिन फिर भी कहता नहीं यार चलो करते हैं, देयर इज़ नो रिवर्स गियर, अब छोड़ नहीं सकते, अब तो पूरा कोर्स एडवांस तक शूट कर ही देना है इस बार, बिल्कुल नहीं रुकना है। तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो, कैसे मोटिवेट करोगे या गिव अप नहीं करोगे कि नहीं मुझे करना है, एनी हाउ करना है। जिस दिन आपने अपने दिमाग में बिठा लिया देयर इज़ नो रिवर्स गियर इन लर्निंग, यकीन मानिए आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। सेम थॉट एपीजे अब्दुल कलाम का भी था, उन्होंने भी यही थॉट लेके चले थे। जब उनके पास कुछ नहीं था, पेपर बेच करके पढ़ाई करते थे और मंदिर का प्रसाद खा के वो अपना पेट पाला करते थे, तब भी पढ़ाई करते थे, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि मुझे पढ़ाई करनी है और किसी भी हालात में करनी है, एनी हाउ करनी, चाहे कितने भी प्रॉब्लम आ जाए। तभी तो भी अगला उन्होंने सोचा कि मेरे को मिसाइल बनाना, चाहे जैसे बनाना पड़े, बैलगाड़ी पे लाद के लेके गए, साइकिल पे ढो के लेकर गए, लेकिन मिसाइल बना के ही दम लिया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि बस बनाना है तो बनाना है, देयर इज़ नो रिवर्स गियर, हाथ नहीं छोड़ना है, करना है तो एनी हाउ करना ही है। अगला सवाल, व्हाट डज द स्पीकर डिस्क्राइब्स एज हेवन? स्पीकर को हेवन क्या लगा, किस चीज़ को देख कर स्पीकर ने कहा वाह मेरे को लगा कि आई मीन हेवन? बोला है स्पीकर ने, आप बताइए कब। हाँ, कुड शी हैव एक्सपीरियंस हेवन इफ़ शी हैड गिवन आप? अगर उसने पहले ही स्टार्टिंग में, बीच में या लास्ट मोमेंट पे अगर अपना हिम्मत हार चुकी होती, हिम्मत हार जाती, तो क्या उस हेवन को देखने का मौका मिलता उनको? सोचिए एंड रिप्लाई करें। अगला सी, बहुत अच्छा कोटेशन है, देखिए ध्यान से। ये जो कोटेशन है पढ़िए इसको। इस एडमंड हेलरी ने बोला है, इट्स नॉट द माउंटेन्स वी कॉन्क्यूर बट आवर सेल्फ। अब देखिए, एक कहावत आपने हिंदी में भी सुना होगा कि हमें कामयाब होने से हम खुद रोकते हैं, बाकी कोई नहीं रोक सकता। जिसे कामयाब होना है, जिसे सीखना है, इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग देन नोबडी कैन स्टॉप यू टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग एक्सेप्ट यू। तो जाहिर सी बात है, आज के टाइम पे जो इंग्लिश स्पीकिंग आपके लिए पहाड़ जैसा है बना हुआ सामने में, कह रहे कैसे होगा कैसे होगा, ये जो पहाड़ है इसको
पार करना क्या है, इसको पार नहीं करना, इसको नहीं, अपने आप को फतेह करना है, अपने आप पे विजय प्राप्त करना है। अभी हम लोग क्या है, अपने दिमाग के गुलाम हैं। दिमाग कहता है सो जा तो सो जाते हैं, पढ़ ले तो पढ़ लेते हैं, और कहता है नाच ले तो नाच लेते हैं, खाना है तो खाना है। कभी दिमाग को अपनी बात सुनाई गई, नहीं अभी पढ़ना है, सोना नहीं है, नहीं अभी घूमना नहीं है, अभी गॉसिप नहीं करनी है, अभी पढ़ाई करनी है, अभी प्रैक्टिस करनी है आईने के सामने जा करके, अभी वीडियो के सामने जाके प्रैक्टिस करनी है। जिस दिन ये बोलना शुरू कर दिया, अपने दिमाग पे कंट्रोल कर लिया, देखिएगा आपको फतेह करने से, आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। हिलरी वॉज माउंटेनर फ्रॉम न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की माउंटेनर थी, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइंब अप माउंट एवरेस्ट विथ तेंजिंग नॉर्गे। तेंजिंग नॉर्गे के साथ ये पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करा था, ये न्यूजीलैंड से थी। How the 1 year program of Stanford is like mountain that you have to conquer to become great। अब देखिए जो स्टैनफोर्ड का फुल कोर्स है, बेसिक इंटरमीडिएट और एडवांस मिला के पूरा 1 साल का कोर्स हो जाता है। किसी बच्चे को मैं स्टार्टिंग में कह दूं कि ये 1 साल का कोर्स है, तो स्टार्टिंग में मैं कह देता था, तो होता क्या था कि बच्चे हाथ खड़ा करके भग लेते थे। ज्वाइन किया, इवन की रजिस्ट्रेशन फ़ी भी पे करते थे, पर वो हाथ खड़े करके निकल लेते थे। पहले तो पे कर देता था, इतना कम है 1 साल का, कर लिया ज्वाइन। फिर क्या होता था कि देखते थे यार 1 साल इतना मेहनत, मतलब डेली का प्रैक्टिस, मेहनत तो कुछ नहीं है, डेली बस प्रैक्टिस करना है, आपको आधा 1 घंटा देना है जूम क्लास से पहले और ऑफलाइन से पहले। तो बच्चे क्या है, आप लोग कि 1 घंटा भी नहीं देना चाहते हो क्लास से पहले, तो कैसे होगा बिना प्रैक्टिस के, होगा क्या। तो ये जो पहाड़ है, ये आप इस पहाड़ को कैसे कॉन्क्र करो, कैसे चढ़ाई करो, कैसे फतेह करोगे और महान बनोगे। What battles would you have to fight within you in your life to climb the mountain successfully। ये जो पहाड़ है, इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीखने का, कंप्यूटर लिटरेसी जानने का, इसको आप कैसे चलोगे। और इसको ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई आपकी खुद से है, क्योंकि आप ही सोए रह जाते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप ही किताब नहीं खोलते, कॉपी नहीं खोलते, यूट्यूब पे वीडियो नहीं ओपन करके देखते, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आप खुद हो इसके लिए जिम्मेवार। तो आप खुद पे फतेह कैसे हासिल करोगे, खुद से लड़ाई कैसे करोगे, नहीं नहीं मेरे को करना है तो करना है, नहीं आओ करना है। जैसे मैं अगला लेसन डालने के लिए क्या करता हूँ, खुद से एक फाइट करता हूँ, हर रोज़ फाइट करता हूँ। अरे क्या हुआ, थका हूँ तो क्या हुआ, चलो लेसन बनाना है, लेसन बनाना है तो बनाना है, और लेसन शूट होना है तो होना है, एनी हाउ होना है। जूम क्लास में कई बार मैं थक जाता हूँ 3-4 घंटे का सेशन लेने के बाद, लेकिन सुबह से मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ लेने, फिर जॉब पे जाता हूँ, फिर आके सेशन लेता हूँ, रात तक सेशन होता रहता है। फिर मैं शूटिंग करता हूँ, तो शूट करते समय ऐसा हिम्मत होता है, कभी कभी हिम्मत होती है कि नहीं यार वो हो गया, बस अब नहीं होने का, आज छोड़ देता हूँ। लेकिन नहीं, मैं कहता नहीं, डेली एक क्लास डालनी है तो डालनी है, एनी हाउ मेरे को डालना है एक क्लास। अगर मैं नहीं डालूंगा तो फिर मेरे बच्चे कैसे मोटिवेट होंगे, वो कैसे आगे अपने आप को बढ़ाएंगे और हिम्मत करेंगे। तो आप भी हिम्मत करें, मेरी जो मेहनत है इसको ज़ाया ना जाने दें, इसको वेस्ट ना होने दें, इससे फ़ायदा उठाएं और एक फैंटास्टिक स्पीकर बने। हाउ वुड यू विन दोज बैटल्स, आप इन लड़ाइयों को कैसे जीतोगे बताओ। इन इंटरमीडिएट लेवल माई चैलेंजेस विल बी, आपकी इंटरमीडिएट लेवल में क्या चैलेंजेस है, क्या परेशानी है, किस चीज़ों से आप स्ट्रगल कर रहे हो बताओ। टू विन ओवर दीज चैलेंज, जो भी परेशानी है कि सो जाता हूँ, मन नहीं करता पढ़ने का, जो है इसको कैसे ओवरकम करोगे, कैसे इस पर फतेह हासिल करोगे बताओ। तो मान लीजिए कि ये आपका माउंटेन है, देखिए ठीक है, इसमें 10 स्टेप्स हैं, 10 कैंप्स। जैसे माउंटेन पे जब चढ़ते हैं ना पहाड़ पे, तो पहाड़ पे चढ़ने के लिए 10 कैंप होता है, हर कैंप पे छोटी छोटी ट्रेनिंग होती है, फिर अगली ट्रेनिंग पे जाते हैं, अगले कैंप पे जाते हैं थोड़ी। तो जैसे कि आप माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ने जाओगे, तो पहले कैंप पे जब से पहुंचोगे तो इस पे जाने से पहले आपकी ट्रेनिंग होगी, तो आप यहाँ पहुंचोगे, फिर 1 से 2 पे जाने के लिए अलग ट्रेनिंग होती है, और हाई लेवल पे जाने से पहले, भेजने से पहले आपकी ट्रेनर आपका टेस्ट लेते हैं। अगर आप कैपेबल होंगे तभी आपको नेक्स्ट 3rd लेवल पे जाओगे, नहीं तो 2nd लेवल पे ही रोक लेंगे, आपकी ट्रेनिंग और दोबारा होगी। फिर 3rd से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 9, फाइनली 10th, यहाँ पे आप फतेह करोगे। 10th लेवल क्या है हमारा, एंड ऑफ एडवांस लेवल है, फाइनल एडवांस लेवल को हम 10th कैंप कहते हैं, जब आपका 1 ईयर का फुल फ्लेज सर्टिफिकेशन होता है, ठीक है, जो आपके एवरेस्ट पे भी दिया जाता है आपको। तो क्या है ये 10 लेवल्स, देखिए पढ़िए क्या क्या आप अचीव करोगे हाई लेवल पे। FTS मतलब होता है आपका टेस्ट,
हर 3 महीने पे आपकी एक टेस्ट होती है। तो पूरे कोर्स को 3 लेवल में बांटा गया है, 3 लेवल्स में, ठीक है। ये FTS 1 आपका होता है बेसिक लेवल कंप्लीट होने पे, FTS 1 होता है। FTS 2 होता है इनिशियल इंटरमीडिएट लेवल पे कंप्लीट होने पे 3 महीने पे। अगला 3 महीना आप और दोगे तो आपका फाइनल इंटरमीडिएट लेवल कंप्लीट हो जाएगा, एडवांस इंटरमीडिएट लेवल कंप्लीट होगा। एडवांस इंटरमीडिएट लेवल कंप्लीट होगा, फिर आपका टेस्ट होगा। फिर आपका स्टार्ट होगा इनिशियल एडवांस लेवल। इनिशियल एडवांस लेवल पे आपका फिर 3 महीने होने के बाद आपका टेस्ट होगा, सर्टिफिकेशन होगा। हर 3 महीने पे आपका टेस्ट होगा, सर्टिफिकेशन होगा, ठीक है। फाइनल लास्ट वाला FTS 5 ये आपका फाइनल CFR के थ्रू होगा। ये कब होगा? जब आप फुल 1 ईयर कोर्स कंप्लीट कर लोगे एडवांस लेवल का फाइनल, मतलब एक एक टॉपिक आपने पढ़ लिया। एक एक टॉपिक पढ़ने का मतलब है टोटल हम लोग 1000+ टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। टोटल 230 स्पीकिंग के लेसन्स कर लेंगे, 60 ग्रामर के लेसन्स कवर हो जाएंगे। और कंप्यूटर लिटरेसी में हम लोग 5 to 6 लेसन्स टॉपिक्स कवर कर चुके होंगे, जो प्रोफेशनली आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अराउंड 30 टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके होंगे। इसमें पूरे कोर्स में लगभग हम लगभग एग्जैक्टली हम लोग 5 मूवीज़ देख चुके होंगे। एग्जैक्टली लगभग हम लोग 12 सॉन्ग्स गा चुके होंगे। और देखिए क्या क्या होने वाला है। बिगिनिंग लेवल में क्या होता है? बिगिनिंग में अंडरस्टैंड सिंपल इंस्ट्रक्शन, राइट सिंपल सेंटेंस अदर्स। याद है मैंने आपको बेसिक लेवल पे ज़्यादा करेक्शन नहीं करता हूँ, मैं बस बोलने देता हूँ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलो, बट इंग्लिश में ही बोलो। सेकेंड, तो उसके बाद क्या होगा? आप टेस्ट देते हो, FTS 1 देते हो, आपका सर्टिफिकेशन हो जाता है, बेसिक लेवल ख़त्म यहाँ पे, ठीक है। अगला आपका इंटरमीडिएट लेवल स्टार्ट होता है। इंटरमीडिएट लेवल में आप क्या करते हो? नॉवेल पढ़ते हो, फुल नॉवेल, गिव इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट करते हो, कीबोर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। कीबोर्डिंग स्टार्ट हो जाती है और कीबोर्डिंग स्टार्ट होने के बाद आपका कंप्लीट ग्रुप प्रोजेक्ट होता है। ग्रुप प्रोजेक्ट मिलता है, पैराग्राफ लिखना सिखाया जाता है, जिसका पीपल और प्लेस के ऑब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे बात करेंगे, कॉन्वर्सेशन करेंगे। फिर हमारा सर्टिफिकेशन होगा 3 महीने कंप्लीट होने के बाद। तो ये हमारा इनिशियल इंटरमीडिएट लेवल कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। फिर हमारा एडवांस इंटरमीडिएट लेवल स्टार्ट होता है, जिसमें हम आपको सिखाते हैं लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, ग्रामेटिकली करेक्ट। अब यहाँ पे आपकी करेक्शन बहुत ज़्यादा करेक्ट करूँगा आपको इन टर्म्स ऑफ राइटिंग। तो कमेंट सेक्शन में और राइटिंग में तो आपकी चेक होती ही है, चेक होगी और ज़्यादा। प्लस आपको हर रोज़ फीडबैक मिलना शुरू हो जाएगा आपके स्पीकिंग पे इन टर्म्स ऑफ ग्रामर। बिगिन टू होल्ड ग्रुप डिस्कशन आपके ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। नॉवेल पढ़ोगे आप दूसरे वाले, कीबोर्ड पे और ज़्यादा कीबोर्डिंग पे आपकी फोकस हो जाएगा और अदर चीज़ें होंगी। साथ साथ आपको इसमें ब्लॉग राइटिंग एंड ब्लॉग राइटिंग सिखाया जाएगा। ब्लॉग राइटिंग आपको सिखाया जाएगा कब? जब आप लोग ब्लॉग राइटिंग सिखाया जाएगा, ब्लॉग बनाना सिखाया जाएगा, ईमेल बनाना सिखाया जाएगा, ईमेल लिखना सिखाया जाएगा, उसका वेबसाइट डिज़ाइनिंग सिखाई जाएगी, वेबसाइट कैसे रन करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। और सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट वाली बताई जाएगी। आप पे करके और बेहतर करना चाहते हो तो आप अपना डिज़ाइन कर सकते हो ब्लॉग या वेबसाइट। अदरवाइज़ हमारा जो काम है आपको फ्री वाला बताना, ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉग और वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करके रन कर सकते हो। और गूगल सर्च में भी मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं गूगल सर्च में नहीं मिलेगा, गूगल सर्च में भी सर्च करके आपको दिखाया जाएगा। इसके बाद आपका FTS होगा, मतलब कि सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट लेवल ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका FTS 3 पे इंटरमीडिएट लेवल ओवर, एडवांस इंटरमीडिएट लेवल भी ओवर हो जाएगा। यहाँ से आपका एडवांस लेवल, इनिशियल एडवांस लेवल स्टार्ट होगा, जिसमें आपको CV लिखना बताया जाएगा, जॉब कैसे सर्च करते हैं वो बताया जाएगा, इंटरव्यू कैसे फेस करते हैं वो बताया जाएगा, कीबोर्डिंग में राइटिंग स्पीड आपकी कैसे बढ़ेगी उस पर बताया जाएगा, फोकस किया जाएगा। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट दिए जाएंगे आपको कंप्लीट करने के लिए फॉर बेटर इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कंप्यूटर लिटरेसी नॉलेज एंड डिजिटल नॉलेज भी दिया जाएगा आपको, ठीक है। मूक्स वगैरह कराए जाएंगे। रीड चौथा नॉवल पढ़ोगे आप, बुक डिस्कशन और ग्रुप डिस्कशन कैसे होल्ड करते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको बताई जाएगी। ये करने में लगभग 3 महीना लगेगा। 3 महीने में आपका इनिशियल एडवांस लेवल कंप्लीट हो जाएगा, सर्टिफिकेशन हो जाएगी। इसके अलावा आप 3 मंथ्स और देते हो तो क्या होगा? फाइनल क्या सीखने वाले हो? थिंक क्रिएटिवली, कैसे क्रिएटिवली सोच सकते हैं, क्रिएटिव थॉट्स कैसे ला सकते हैं, इस पर ट्रेनिंग होगी आपकी। तो ये बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू कैसे फेस कर सकते हैं, इंटरव्यू वाला राउंड चलेगा। कीबोर्ड 20 वर्ड पर मिनट और 80% एक्यूरेसी के साथ कैसे कर सकते हैं, इस पर बताया जाएगा। प्रिपेयर वर्क पोर्टफोलियो, काम करने का सही तरीका, सही स्टेप्स क्या होता है वो बताया जाएगा।
रीड ए क्लासिक, रीड बुक डिस्कशन, एक नॉवल पढ़ाया जाएगा आपको, बहुत अच्छा वाला नॉवल दूंगा मैं जो आपके रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग को एक ऑसम लेवल पे, फ्लुएंट मतलब कि फैंटास्टिक लेवल पे लेके चला जाएगा। ग्रुप डिस्कशंस होंगे, बिकम कॉन्फिडेंट एंड क्रिएटिव कम्युनिकेटर, आपको एक कॉन्फिडेंट एंड क्रिएटिव कम्युनिकेटर कैसे, मतलब देखिए इंग्लिश तो बोलना आपको सिखा दिया यहाँ तक, ठीक है, अच्छा बोलना सिखा दिया, तेज बनाना सिखा दिया, अब उस इंग्लिश को फैंटास्टिक लेवल पे कैसे बोला जाए, साइनोनिम्स, प्रोवर्ब्स और ऐसी स्किल का कैसे इस्तेमाल होगा, ये सारी चीज़ आपको फाइनल एडवांस लेवल में आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। लास्ट में आपका 1 ईयर का सर्टिफिकेशन होगा और इसमें आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा डायरेक्टली फ्रॉम CEFR की तरफ से ऑन योर एड्रेस। ओके, सो दिस इज़ आवर फाइनल थिंग एंड ये 10 कैंप आपको क्रॉस करने हैं, इन 10 कैंप को क्रॉस करके ही आप इस कोर्स को फतेह कर पाओगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अगला लेसन हमारा है क्या, टॉकिंग अबाउट प्लेस, प्लेस के बारे में बात करेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू। चलिए अब समझते हैं आगे क्या